हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का मेरा मेन टारगेट है क्लास 10 साइंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विद्युत फ्यूज यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए जो क्लास 10 के स्टूडेंट हैं उन सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से ही देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, इसकी हम समझेंगे सबसे पहले परिचय, फिर संरचना, फिर कार्यविधि और साथ ही साथ इसका उपयोग। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा विद्युत फ्यूज क्या होता है। ये जो टॉपिक है एक क्लास 10 के विद्युत धारा के तापीय प्रभाव नामक चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, इसीलिए जब भी इस विद्युत फ्यूज के बारे में बात करेंगे हम, तो इसमें आपको ये समझना है कि ये एक ऐसा डिवाइस होता है या फिर ऐसा हम उपकरण बोल सकते हैं जिसमें अगर विद्युत धारा को हम प्रवाहित करते हैं तो उसके वजह से हो जाएगी गर्म, और गर्म होने के बाद में फ्यूज गल जाता है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझो। इसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखे हुए हैं विद्युत फ्यूज। इसमें सबसे पहले हमें बोलना क्या है या लिखना क्या है परिचय में, जब भी एग्जाम में आता है तो आप ऐसे लिखेंगे कि यह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। ठीक है, यानी कि जब भी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसके वजह से ये उपकरण हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है, जिसका प्रयोग घरों में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए किया जाता है। समझे कि नहीं समझे? यानी विद्युत फ्यूज का जो प्रयोग करते हैं घरों में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए की जाती है। एक बात आपको बताना चाहूँगा ना, जैसे मान लेते हैं कि जो पोल होता है, पोल आपको पता होना चाहिए, एक पोल यहाँ है, एक पोल यहाँ है। तो पोल से इस प्रकार से तार आया हुआ होता है ना। मान लो कि आपका घर यहाँ पे है, समझना ध्यान से। मान लो कि आपका घर कहाँ है, यहाँ पे। और जब आपका घर यहाँ पे है, ध्यान से समझिएगा, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से एक वायर और एक और यहाँ से वायर, यानी दोनों से तार खींच करके आप घरों में ले आएंगे। ले तो आएंगे, लेकिन डायरेक्ट आप इसको अगर यूज करेंगे किसी भी, क्या बोलते हैं कि आपके घर मान लो फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, डायरेक्ट अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि अगर किसी कारण से ये जो बिजली इधर से तेज आ जाएगी तो हो सकता है कि आपका जो सामान है यानी विद्युत उपकरण ये जल सकता है। क्या हो सकता है? जल सकता है। या तो एक और कारण है कि मान लो कि आपके घर में तो आप ले गए बिजली और उससे आप फ्रिज चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं। इस वजह से मान लेते हैं घरों में किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट होने से ये होता है ना कि करंट की मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान से समझिएगा कि जब भी घरों में शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके वजह से क्या होता है कि करंट का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना करंट लगता है बहने कि कहा नहीं जा सकता है। करंट इतना बहता है ना कि उसके वजह से आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। समझे कि नहीं? अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है कहीं घरों में तो उसके वजह से आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसी समस्या को निपटाने के लिए विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। कैसे करते हैं तो ध्यान देना। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से हमने तार निकाला इस प्रकार से ना, तो तार क्या होता है कि इसको हम श्रेणी क्रम में लगाएंगे। किसको? विद्युत फ्यूज को इसी तार के श्रेणी क्रम में। कहने का मतलब है कि तार ऐसे आया है ना, घरों में जैसे आप प्रवेश कराए हैं तो यहीं पे आप विद्युत फ्यूज एक ठो लगा दीजिए। इसमें भी लगा दीजिए, मन है तो इसमें भी लगा दीजिए, लेकिन कोशिश ये रहना चाहिए कि दोनों में आप विद्युत फ्यूज लगा देंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका जो सामान है अंदर का वो शॉर्ट सर्किट से बच जाएगा। समझे कि नहीं समझे? कहने का मतलब है कैसे बचेगा, तो जैसे ही अंदर शॉर्ट सर्किट होगा आपके घरों में तो उसके वजह से ये फ्यूज में एक तार होता है वो गल जाएगा, और गल के टूट जाता है तो करंट आगे बहता नहीं है। तो समझिएगा, इसी का संरचना में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि बाहर का जो भाग होता है ये वाला, ये चीनी मिट्टी का बना होता है। किसका? चीनी मिट्टी का। ध्यान से समझिएगा, ये जो भाग होता है चीनी मिट्टी का बना होता है। किसका? चीनी मिट्टी का। और इसमें क्या होता है कि ये पोर्शन भी धातु होता है। क्या होता है? धातु ना। अब इसमें क्या होता है कि एक मिश्र धातु प्रयोग करते हैं। मिश्र धातु जो तांबा, टीन और सीसा से मिलकर के बना होता है। मिश्र धातु मतलब ऐसा तार जिसको हम यहाँ से यहाँ बांध देते हैं, यहाँ से यहाँ इस प्रकार से हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एक तार है जिसको बनाया गया है तांबा, टीन और शीशा की सहायता से। और इसी फ्यूज में हम क्या करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे
बांध देंगे बढ़िया से टाइट ना। और जब बांधेंगे तो इसको उठा के ऊपर देखो कवर लगा हुआ है, और इसको हम इसी कवर में इस प्रकार से पैक कर देंगे। क्या करेंगे? पैक। यानी कहने का मतलब है नीचे चीनी मिट्टी है, ऊपर भी चीनी मिट्टी का बना होता है, और अंदर क्या होता है कि धातु का तार लगा होता है। धातु का जो तार होता है ये एक मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु उसे बोलते हैं जब दो या दो से अधिक धातुओं को पिघला करके बनाया जाता है, तो जो धातु प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं मिश्र धातु। तो इस धातु को तांबा, टीन और सीसा से मिलकर बनाया गया है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे एक प्रकार की मिश्र धातु। इसको हम इसमें जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में इस प्रकार से हम खोस देंगे। जब खोस देंगे तो ये जो तार है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। कहाँ? यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और एक बात करूँ तो यहाँ पे छेद होता है, इस साइड एक छेद रहेगा और एक साइड एक छेद रहेगा। अब ये क्यों रहता है समझिएगा। हम अभी बताए हैं कि श्रेणी क्रम में लगेगा ये वाला फ्यूज, तो जहाँ पे छेद होता है ना उस साइड का ये वाला पोल में से जो तार निकाले हैं लाए हैं, इसमें हम जोड़ देंगे। इस साइड पे जहाँ पे छेद है यहाँ पे हम जोड़ देंगे, और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है यहाँ पे ख़त्म होगा तो इसके आगे की तार हम जोड़ देंगे, आगे की तार यहाँ पे जोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब है पोल से जो तार लाए हैं यहाँ पे ख़त्म हुआ, फिर यहाँ फ्यूज लगाए, फ्यूज वाला जो तार है अंदर का ये काम करेगा करंट बहाने का, फिर इसके बाद यहाँ ख़त्म हो रहा है तो इसके वजह से अंदर की तरफ हम ले जाएंगे ना। तो उसी प्रकार से इसमें भी वही काम करेंगे। एक फ्यूज यहाँ लगाओ तो यहाँ पे जोड़ने के लिए, यहाँ पे जोड़ने के लिए क्या बोलते हैं सिस्टम होते हैं, नट बोल्ट होते हैं, तो आप उसी से कस देंगे। ठीक है, पेन से कस देते हैं। तो जो बीच में एक तार होता है यही तरवा होता है मिश्र धातु। ये क्या होता है ना कि अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट हुआ, समझिएगा ध्यान से, अगर कहीं भी घरों में शॉर्ट सर्किट हुआ तो शॉर्ट सर्किट के होने से वजह से कि क्या होता है कि करंट का मान बढ़ जाता है, और जितना ही करंट अधिक होगी ना उतना ही टेम्परेचर तार का बहुत हाई हो जाता है। मान लो कि यहाँ पे कोई आप मशीन चला रहे हैं अंदर, जिससे मान लो कूलर, पंखा जो भी है ना अंदर चला रहे हैं, तो मान लो किसी कारण से शॉर्ट सर्किट हो गया, वो शॉर्ट हो गया, और शॉर्ट होने से आपका तार बहुत तेज़ी से गर्म होने लगता है। तो गर्म होने से पहले ये गर्म हो जाएगा। कौन? फ्यूज। ये जो तार, फ्यूज तार है ना, इसमें फ्यूज में जो तार लगा हुआ है ये, तो इतना ये गर्म हो जाता है कि तुरंत से टूट जाता है। इस प्रकार से टूट जाता है ना, समझे कि नहीं। यानी जैसे ही अंदर शॉर्ट हुआ तो तुरंत से क्या होता है कि इसकी जो टेम्परेचर होती है यानी ताप, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ता है तुरंत ये टूट जाता है। जब टूट जाएगा तो अब इधर से मान लो करंट आ रहा था तो यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो टूट गया है, कहाँ से बढ़ेगा ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब भी घरों में शॉर्ट सर्किट होगा तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अंदर का जो तार है ये टूट जाएगा। जब टूट जाएगा इस प्रकार से तो इधर का जो करंट है अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, और इसी कारण से हम लोग का सामान बच जाता है। ठीक है, तो हम क्या बताया आपको, संरचना में क्या बताया कि ये चीनी मिट्टी से बना होता है, और इसमें एक मिश्र धातु प्रयोग की जाती है जो तांबा, टीन और शीशा के द्वारा बना होता है। ठीक है, और इसको एक विशेष प्रकार के खांचे में इस जो मिश्र धातु है ना ये वाला, इसको बांध दी जाती है। बांधने के बाद में इसको किसी भी तार के श्रेणी क्रम में जोड़ दी जाती है। ये हो गई इसकी समझना। अब कार्य विधि में आपको बताइए दिए, क्या चीज़ बता दिए हम कि जब भी आपके घरों में शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके वजह से करंट की मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब करंट की मान बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो तार हो जाता है गर्म। जब तार होता है गर्म तो उससे पहले ही ये फ्यूज का जो तार है अंदर का ये हो जाता है बहुत ज़्यादा गर्म। जब गर्म होता है तो ये टूट जाता है। जब टूटता है तो अंदर करंट प्रवेश नहीं कर पाता है, और इस कारण से सामान जलने से बच जाता है। अब अगर इसकी उपयोग की बात करें तो शुरुआत में ही मैंने लिख दिया है कि घरों में शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए सामानों को हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्युत फ्यूज के बारे में डिटेल से आपको हमने समझा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ठीक है, और एक बात और, अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ जाइए ताकि और भी बेहतरीन वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।